प्रोजेक्टाइल का नेक्स्ट पार्ट है, मतलब पढ़ेंगे हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन फ्रॉम अ हाइट। ठीक है, एक हाइट से हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन। तो ये जो प्रोजेक्शन होगा तीन तरीके से हो सकता है, तीनों को डायग्राम बनाता हूँ। मान लो कोई बिल्डिंग है, आप बिल्डिंग पे खड़े हैं, आपने क्या किया, एक यहाँ से बॉडी को थ्रो किया, ऑब्जेक्ट को, मान लो बॉल को, ब्लर क्यों है? जब थ्रो करोगे तो यहाँ से थ्रो कर सकते तीन तरीके से। एक माने यू को मैंने ऐसा फेंका तो ऐसा आया, ग्राउंड पे गिरा, ठीक है, उसका पाथ। दूसरा तरीका क्या हो सकता है, यहाँ पर अब यहाँ बिल्डिंग में खड़े हो, बॉल को, ये आपका हॉरिजॉन्टल है, ऐसा फेंकिए, ये थीटा एंगल से। तीसरा हो सकता है ऐसे, हॉरिजॉन्टल है, इस एंगल से फेंकिए। एक में एंगल 0 है, एक में एंगल थीटा ऊपर की तरफ, एक में एंगल नीचे की तरफ है। तो यहाँ तीन तरीके हैं, ठीक है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन। कोई डाउट है इसमें? अब देखो, एक को मैं ड्राइव करता हूँ, इसमें क्या रहेगा, देखो इसको मैंने ऐसा फेंका है, इसे मैंने ऐसा फेंका है, तो इसका जो डायरेक्शन है वेलोसिटी है किस तरफ है, अलोंग द हॉरिजॉन्टल। तो इनिशियली वर्टिकल डायरेक्शन में कोई वेलोसिटी है, नो। तो यहाँ पर दो दो फिर से कंपोनेंट ले लेंगे, एक ले लेंगे हॉरिजॉन्टल और दूसरा ले लेंगे वर्टिकल, क्योंकि यहाँ पर प्लेनर मोशन है, 2D मोशन है, तो हमेशा हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में एनालिसिस करोगे। तो हॉरिजॉन्टल में क्या हो जाएगा, इनिशियल वेलोसिटी, यहाँ पर कितना हो जाएगा, ux इक्वल टू यू। दूसरा एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, 0, एच नो एनी फोर्स। और वर्टिकल में कितना हो जाएगा, इनिशियल वेलोसिटी, कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं है, सब कुछ सेम है, बस थोड़ा सा आप लोगों को मालूम होने से आपका क्वेश्चन को जो टाइम लगा होगा, टाइम कम टाइम में बना सकते हो, बस वो डिफरेंस रहेगा, बाकी सबका बेसिक कॉन्सेप्ट एक ही है। इनिशियल वेलोसिटी कितना हो जाएगा, यू वाई कितना होगा, 0 होगा। हम लोग फर्स्ट केस के लिए डिस्कस कर रहे हैं, ये सेकंड केस है, ये आपका थर्ड केस है। तो फर्स्ट केस में क्या होगा, आपका यू वाई वर्टिकल डायरेक्शन में कितना है, यहाँ पर यू वाई 0 और दिस इक्वल टू यू एक्स, ठीक है। और यहाँ पर एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, एक्सेलरेशन हो जाएगा आपका ई वाई इक्वल टू, नीचे की तरफ ले लीजिए, -g डाउनवर्ड।
ठीक है, तो निकल गया। तो पहला हम लोग निकालते हैं क्या, ट्रेजेक्ट्री कैसे निकालते हैं। मतलब डायग्राम बनाता हूँ फिर से। आपका बिल्डिंग पर खड़े हो, आपने ऑब्जेक्ट को ऐसा यू दिया है, तो ये ऑब्जेक्ट ऐसा करके यहाँ के यहाँ ग्राउंड में आपको और तो ट्रेजेक्ट्री मतलब क्या होता है, अलग पाथ। ये जो पाथ है, ये पाथ बताना आपको। तो मान लो किसी पॉइंट पर ले लिया मैंने, ए टाइम टी पर, ये क्या हो गया आपका एक्स, ठीक है। और यहाँ पर इसको मैंने ओरिजिन ले लिया है, ठीक है, इसको मैंने ओरिजिन ले लिया है, रेफरेंस तो लेना पड़ेगा कहीं ना कहीं, ठीक है। तो मान लो इसका एक्स है, ये वाई, एट टाइम टी पर, इसका जो पाथ है किसी पॉइंट पर, पोजीशन क्या है, एक्स एंड वाई है। तो यहाँ पर एक्स इक्वल कितना हो जाएगा, यू एक्स इंटू टी, एंड यू एक्स कितना है यहाँ पर, एक्स इक्वल टू यू इंटू टी। वाई क्या है यहाँ पर, वाई इक्वल टू हो जाएगा, नीचे की तरफ मोशन है, यू टी यू वाई टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर होता है। तो ये कितना है, जीरो है, तो माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। तो यहाँ पर वाई इक्वल टू कितना हो गया, माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। तो यहाँ पर इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। तो आपको क्या निकालना है, एक्स वाई में रिलेशन निकालना है। नाउ टू फाइंड रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई, वी हैव टू एलिमिनेट टी। तो क्या करोगे, यहाँ से यहाँ टी का वैल्यू पुट कर दोगे। सो पुटिंग टी इक्वल टू एक्स अपॉन यू फ्रॉम 1 इन 2। तो वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, माइनस हाफ जी, टी की जगह कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर ई स्क्वायर, ठीक है, हो जाएगा वाई माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर। तो यहाँ ध्यान से देखोगे, वाई इक्वल टू माइनस हाफ जी ई स्क्वायर एंड दिस इज एक्स स्क्वायर एंड दिस इज एक्स स्क्वायर। तो इसको मैंने कोई कांस्टेंट ले लिया, मान लो कांस्टेंट ले लिया ई, इसको लिख सकते हो वाई इक्वल टू माइनस ई एक्स। सो दिस इज अगेन अ पैराबोला। तो यहाँ पर जो ए का वैल्यू है, ए इक्वल टू है माइनस सॉरी हाफ जी यू स्क्वायर। तो जी कांस्टेंट पॉजिटिव है, यू स्क्वायर पॉजिटिव है, हाफ पॉजिटिव है, तो ओवरऑल पॉजिटिव है, ये आपका नेगेटिव है। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट अगर नेगेटिव है तो पैराबोला कहाँ होगा, डाउनवर्ड। तो इसलिए पैराबोला कैसे आला, डाउनवर्ड। तो क्या पाथ हो गया आपका, पैराबोला। कोई डाउट है इसमें, किसी को पूछना है, डाउट है कुछ। सेकेंड, टाइम ऑफ फ्लाइट। मैंने फिर से
उसको ग्राउंड में आने में कितना टाइम लगेगा, टाइम ऑफ फ्लाइट कैपिटल टी से दिखाते हैं। ठीक है, फिर से डायग्राम बनाता हूँ। यहाँ से फेंका क्यू से, तो यहाँ तक आने में जो टाइम लगा टी। तो टाइम फ्लाइट कैसे निकालें, ये हाइट कितना बिल्डिंग का, एच। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक आने में टाइम कितना लगेगा उसको निकालना है। तो कैसे निकालोगे, यहाँ पे देखो, फ्रॉम इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर वर्टिकल डायरेक्शन। ठीक है, तो वर्टिकल डायरेक्शन क्या होता है, इक्वेशन ऑफ मोशन एच यू वाई टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। तो यहाँ पर यू वाई कितना है, 0, एच इक्वल टू 0 प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। तो ये जो टाइम यहाँ से यहाँ तक आने में, डिस्टेंस कवर करने में, तो ग्राउंड में आएगा ना। जो टाइम यहाँ करने आएगा वही टाइम ऑफ फ्लाइट होगा। टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा, आप ऊपर में थे, आपने ऊपर से स्टोन फेंका है, ठीक है, तो ग्राउंड में आने में कितना डिस्टेंस रहेगा, इतना डिस्टेंस रहेगा वर्टिकल। तो यहाँ से यहाँ तक आना मतलब इसको डिस्टेंस कवर करना। तो यहाँ से यहाँ तक आने में जो टाइम लगेगा, यहाँ से आने में सेम टाइम लगेगा। तो ये डिस्टेंस कितना एच है, तो हाफ जी टी स्क्वायर। तो टी कितना हो जाएगा यहाँ पर, टी हो जाएगा रूट ओवर 2h अपॉन जी, एंड दिस इज द कैपिटल टाइम फ्लाइट रूट ओवर 2h अपॉन जी। कोई डाउट है इसमें? नेक्स्ट आते हैं हॉरिजॉन्टल रेंज। ठीक है, ये क्या होता है, ये जो डिस्टेंस होता है इसी को बोलते हैं हम लोग हॉरिजॉन्टल रेंज। ठीक है, तो ये डिस्टेंस कवर कितना टाइम में करेगा, कोई टी टाइम में। तो टी टाइम में आया तो टी टाइम में सेम डिस्टेंस कवर करेगा। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, आर इक्वल टू यू एक्स इंटू टी, यानी कि यू एक्स इंटू कैपिटल टी। ठीक है, और यू एक्स का वैल्यू कितना, यू रूट ओवर टी का वैल्यू कितना, 2h अपॉन जी। ये हो गया रेंज। कोई डाउट है? एक चीज और यहाँ निकाल सकते हो, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, यहाँ से फेंका हूँ, फिर यू से, तो ऐसा करके ये ग्राउंड पर है। तो यहाँ पर पूछा डिस्प्लेसमेंट, ध्यान रखोगे, ठीक है, डिस्टेंस नहीं पूछा है। डिस्टेंस ऑफ मोशन का मतलब ये पूरा पाथ हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पूछा है डिस्प्लेसमेंट, तो इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। तो ये आपका इनिशियल पोजीशन है, ये आपका फाइनल पोजीशन है। तो ये जो होगा दोनों को मिला दो, ये जो होगा ये होगा आपका डिस्प्लेसमेंट। ये क्या हो गया आपका डिस्प्लेसमेंट।
ठीक है। सो दिस इज द डिस्प्लेसमेंट। यहाँ तक कोई डाउट है? तो डिस्प्लेसमेंट और पार्टिकल निकालना है आपको। तो कितना हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट? ये आपका आर है, ये आपका क्या है, एच है। तो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा पूरा पाथ का, पूरे मोशन का डिस्प्लेसमेंट इन कंप्लीट मोशन कितना हो जाएगा? रूट ओवर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। आर का वैल्यू कितना है? ई स्क्वायर 2h अपॉन जी। आर स्क्वायर पुट कर दोगे तो स्क्वायर अपॉन 2h अपॉन जी, ये हो जाएगा। ठीक है। कोई डाउट है? अगर मान लो डिस्प्लेसमेंट एट एनी पॉइंट पर बोला जाएगा, पॉइंट ऑफ द मोशन, इसका मतलब क्या है? देखो, ये है। तो जैसे मैंने यहाँ पर इसको थ्रो किया है, ऐसा जा रहा है, इस सिरे का। तो मान लो यहाँ पर कहीं पहुंचा, ठीक है। तो ओरिजिन तो मैंने इसको ले लिया था, तो ये हो गया आपका x, ये हो गया आपका y, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका डिस्प्लेसमेंट। तो फिर से राइट एंगल ट्राइंगल इक्वल टू हो जाएगा रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस रूट ओवर वाई स्क्वायर। बट ये टाइम टी पर यहाँ पहुंचा है, तो एक्स इक्वल टू कितना हो रहा है? यू इंटू टी, एंड वाई इक्वल टू कितना हो गया यहाँ पर? हाफ जी टी स्क्वायर, जो पहले निकाल चुके हैं। वर्टिकल तो डिस्टेंस निकालना है ना, डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो वर्टिकल डायरेक्शन में वेलोसिटी जीरो है, तो जीरो हो गया, बच्चे कितना? हाफ ई की जगह जी टी स्क्वायर। यहाँ कितना हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा ई स्क्वायर टी स्क्वायर प्लस 1/4 जी स्क्वायर टू द पावर 4, यानी कि टी स्क्वायर हाफ जी स्क्वायर टी। ये हो गया। इसी वेक्टर फॉर्म में, वेक्टर फॉर्म क्या हो जाएगा? वेक्टर फॉर्म हो जाएगा एस इक्वल टू एक्स आई प्लस वाई जे, ठीक है। एक्स की जगह जो आएगा यू टी आई माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। ये हो गया आपका वेक्टर फॉर्म। ठीक है।
कोई डाउट डाउट है किसी को? और एक चीज निकालो, वेलोसिटी किसी पॉइंट पर जैसे बताया था उसमें सेम करना है। यहाँ पर किसी पॉइंट पर जो वेलोसिटी होगा प्रोफाइल वो क्या होगा, सेम होगा। जैसे मैं इसी में बना देता हूँ, ये तो सेम है, हॉरिजॉन्टल कांस्टेंट है, हॉरिजॉन्टल में कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि इस डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं लग रहा है। यू 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 यू। बट जो प्रॉब्लम है वर्टिकल डायरेक्शन में, वर्टिकल डायरेक्शन में क्या प्रॉब्लम है, क्योंकि यहाँ पर ग्रेविटी एक फोर्स लग रहा है किस तरफ, नीचे की तरफ। इनिशियली कितना था, 0, उसके बाद थोड़ा सा बढ़ा, फिर और बढ़ते गया, ऐसा बढ़ गया। तो किसी पॉइंट पर आपको बोल दिया जाएगा फाइंड द वेलोसिटी, और वेलोसिटी एट एनी पॉइंट क्या होगा, नेट वेलोसिटी। ये आपका यू है हॉरिजॉन्टल, ये आपका वर्टिकल, ये आपका हॉरिजॉन्टल और ये आपका वर्टिकल। ठीक है, तो किसी पॉइंट पर अगर वेलोसिटी निकालना है तो नोट करके यहाँ ध्यान रखोगे, वेलोसिटी एट एनी पॉइंट इज अ टेंजेंट टू द पाथ। तो कहीं पर भी आपको निकालना है वेलोसिटी, जैसे मान लो यहाँ पर निकालना है तो यहाँ टेंजेंट ड्रॉ कर लो, यहाँ पर निकालना है, यहाँ पर टेंजेंट ड्रॉ, पहले ही बता चुका हूँ। ठीक है, कोई डाउट है इसमें? अब देखो दो केस, उसको बता देता हूँ जल्दी से। सारा बेसिक सेम है, इक्वेशन ऑफ मोशन लिया हूँ। जब भी 2 डायमेंशन में आएगा हमेशा आपको एक ले लेना है, एक एक्स डायरेक्शन, एक ले लेना वाई डायरेक्शन, और इक्वेशन ऑफ मोशन को अप्लाई कर देना है। देखना है कि उस डायरेक्शन में कोई वेलोसिटी है कि नहीं है, एक्सलेशन है कि नहीं है। एक्सलेशन नहीं दिया तो फोर्स है कि नहीं है, अगर फोर्स दिया तो एक्सलेशन ऑटोमेटिक आ जाएगा। उसी तरह वर्टिकल डायरेक्शन ले लेना है, पहले देखना है कि इनिशियल वेलोसिटी दिया है कि नहीं दिया है। अगर दिया है तो ठीक है, नहीं भी दिया है तो 0 ले लोगे। अब उस डायरेक्शन में कोई फोर्स है, अगर फोर्स है तो एक्सलेशन आएगा, वो ग्रेविटी के कारण भी हो सकता है, और देयर लॉट ऑफ फैक्टर है जो आगे आगे आप पढ़ते जाओगे। और कोई बॉडी एक समय में एक ही जगह पहुंचेगा, एक टाइम में एक ही जगह पहुंचेगा। जैसे हम लोग टाइम ऑफ फ्लाइट निकालें तो बॉडी तो एक ही है, जो पाथ ए वही पाथ यहाँ से यहाँ तक जो टाइम लगेगा, यहाँ से यहाँ तक आने में या यहाँ से यहाँ तक जाने में सेम टाइम लगेगा उसको। तो टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा, दोनों केस में सेम होंगे। ठीक है, कोई डाउट है गौरव? नेक्स्ट देखो, केस 2 डायग्राम बनाता हूँ फिर से। यहाँ से ऐसा देखा, राउंड पर आ गया। ठीक है, ये एंगल कितना है, थीटा। तो यहाँ पर देखो फिर से आप ले लोगे, इसको मैंने ओरिजिन ले लिया क्योंकि बिना रेफरेंस का काम नहीं बनेगा। ये हो गया एक्स, ये हो गया आपका वाई। ठीक है, ये हो गया एक्स, ये हो गया वाई। तो यहाँ पर यू यहाँ फेंका हूँ, तो यहाँ यू के 2 कंपोनेंट निकल जाएंगे,
एक इस तरफ u cos थीटा, एक ऊपर की तरफ u sin थीटा। तो यहाँ पर आपको ux u cos थीटा एंड uy u sin थीटा आपको दो मिल गए। अब बाकी सब सेम होंगे जैसे निकाले थे। इक्वेशन निकाल देता हूँ मैं, बाकी सब कुछ सेम करोगे। हॉरिजॉन्टल इक्वेशन ux हो गया आपका u cos थीटा, ठीक है, एंड वर्टिकल ये आपका हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल कितना हो गया आपका uy u sin थीटा। सेकंड यहाँ पर ए एक्स कितना है 0 अभी भी, ए वाई कितना है जी। अब यहाँ पर इक्वेशन थर्ड एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा यू cos थीटा इंटू टी, और यहाँ पर कितना हो जाएगा y इक्वल टू कितना हो जाएगा u वाई टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, ठीक है। अब जो निकालना वहां से निकाल सकते हो। केस थर्ड में ये ओरिजेंटल था, अब मैंने क्या किया ये वहां से फेंका एंगल थीटा से। तो यहाँ पर भी सेम आ जाएंगे दो वेलोसिटी के कंपोनेंट, हमेशा निकाल लोगे। ये हो जाएगा यू cos थीटा, दूसरा हो जाएगा यू sin थीटा। यू cos थीटा हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कितना हो गया यू sin थीटा। ये हो गया आपका यू एक्स, ये हो गया आपका यू वाई। बाकी फिर से यू एक्स कितना यू cos थीटा, यू वाई कितना यू sin थीटा, और ई एक्स कितना है 0, ई वाई कितना है जी। बाकी जो निकालना है फिर से निकाल सकते हैं। ये आपका हो गया हॉरिजॉन्टल, ये हो गया आपका वर्टिकल। बाकी आप प्लस माइनस कुछ भी ले सकते हो, ऊपर की तरफ भी ले सकते हो, दाएं भी ले सकते हो, बाएं भी लिख सकते हो। तो मैंने अभी एक्स को ले लिया और वाई को नीचे की तरफ ले लिया, तो इसलिए नीचे की तरफ जो रहेगा पॉजिटिव, ऊपर की तरफ जो रहेगा नेगेटिव। बाकी किसी ने मोशन जो निकालना है निकाल सकते हो। यहाँ पर भी मैंने ओरिजिन ले लिया इसको, और यहाँ ले लिया पॉजिटिव, यहाँ ले लिया पॉजिटिव। ऊपर की तरफ जो रहेंगे वो क्या हो जाएंगे आपका नेगेटिव। यहाँ तक डाउट है? डाउट? बोलो। सेकंड यू का बोल, यू का वैल्यू जी। तो जी देखो यहाँ पर मैंने क्या किया, पहले केस में कुछ भी ले सकते हो आप अपना साइन। तो मैंने क्या किया, सब मोशन नीचे की तरफ हो रहा है तो इसको ले लिया इस तरफ पॉजिटिव, इस तरफ पॉजिटिव, नीचे की तरफ। तो नीचे की तरफ लोगे तो नीचे की तरफ जो क्वांटिटी होगा क्या होगा पॉजिटिव होगा, तो जी यहाँ पर पॉजिटिव हो गया। और ई वाई जो होगा वो नेगेटिव होगा, ठीक है। यहाँ पर ई वाई क्या होगा को लिख लो, नेगेटिव, नेगेटिव एच बी टेकन डाउनवर्ड पॉजिटिव, और ये पॉजिटिव है एच डाउनवर्ड पॉजिटिव।
यहाँ बस मैंने नीचे की तरफ वाई लिखा है, ये ओरिजिन। आप ऊपर भी ले सकते हो पॉजिटिव, में कोई दिक्कत नहीं है। आप ओरिजिन यहाँ भी ले सकते हो, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं, सबका सेम आएगा। और कोई डाउट? शिवम पांडे, कोई डाउट? कृतिका, कृतिका गुप्ता, सौम्या, कोई डाउट? सिबिया, कोई डाउट?